का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ड्राइवरों की तरफ से, पूरे देश के ड्राइवरों की तरफ से आजमगढ़ की सरजमी पर आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन करते हैं। और बहुत सारी कथाएं हैं साथियों। आज कोई नेता बनने का शौक नहीं बना, 15 वर्ष ट्रक चलाने के बाद में ड्राइवर यूनियन का गठन करना एक मजबूरी बन गई थी। बहुत सारी बातें ढेर नहीं करेंगे, मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे हम। आज हमने एक नारा देश में दिया है, हमने बहुत से नेताओं को पत्र दिया, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे लोगों के सामने हमने प्रदर्शन किया, हमें जेल में भी डाला गया। फिर जैसे कानून हमारे सामने मौत का फंदा ला करके खड़ा कर दिया गया। हम बार बार सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे सभी लोगों को हमने ज्ञापन दिया, लेटर दिया कि हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को समझा जाए। हमारा ड्राइवर परिवार रोड पर सिसक रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। 78 साल देश को आजाद हुए हो गया साथियों, लेकिन आज तक कोई भी नेता इस देश में ऐसा गौरवान्वित पैदा नहीं हुआ था कि हमारे ड्राइवर भाइयों की आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम करे। हम नंबर कहीं से पाए माननीय सांसद जी का, और इनको एक मैसेज लिखे कि सर हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारी कोई आवाज समझने वाला नहीं है, आप एक बार हमें आपसे मिलने का अवसर प्रदान करेंगे तो हमें बहुत गर्व महसूस होगा। सर तुरंत माननीय सांसद जी का फोन हमारे पास आया कि सुरेश चंद्र जी आप जब चाहें आप हमसे मिल सकते हैं। हम दौड़े दौड़े सुल्तानपुर गए, माननीय सांसद जी की आवाज को वहां सम्मान बहुत हमको मिला। हमारे तमाम कार्यकर्ता साथ में गए थे, हमें इन्होंने शासन दिया कि आपकी आवाज सदन के अंदर हम जरूर पहुंचाएंगे और आपके लिए सदन से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। और वो प्रत्यक्ष रहा कि 3 फरवरी को जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 3 फरवरी को सदन सत्र चल रहा था। हमें फोन आया कार्यालय दिल्ली से कि सुरेश जी आपका लेटर लग चुका है और आज ही जो है सदन के अंदर आपकी बात को रखा जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद हमारे पास वीडियो आ गई। उसी दिन हमने ये एक नारा चुन लिया था साथियों, और हमारे सभी पदाधिकारी और सभी यूनियन के कार्यकर्ता हमारे जानते हैं कि जो ड्राइवर के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एक बार इस नारा को बुलंद किया जाए ताकि जिस तरह से हमारे वाहन चालक संगठन के सदस्य कार्यकर्ता मिलाकर के पूरे भारत में 11 लाख से अधिक जुड़ चुके हैं, उनका एक ही आवाज बनना चाहिए। हाथ उठा करके एक बार नारा जरूर लगाइए। जो ड्राइवर के अधिकार की बात करेगा, जो ड्राइवर के न्याय सुरक्षा की बात करेगा, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आज जोश हमारे लोगों के बीच में है, इसी तरह क्रांति छेड़ने का भी काम करेंगे। ये व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी आप सबके समक्ष रखते हैं। आज तमाम मथुरा के अंदर सड़कों पर ऐसा तांडव मचा हुआ अपराधियों द्वारा एक हमारे ड्राइवर भाई को दौड़ा दौड़ा कर लहूलुहान कर दिया गया, पीटते पीटते यहां तक कि मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको न्याय क्या मिला? 3 दिन तक अपराधी लापता रहे। चौथे दिन ऐसे सम्मानपूर्वक उनको थाना के अंदर लाया जा रहा है कि जैसे वो कहीं रिश्तेदारी करने जा रहे हों। हमें पता चला, भागे भागे हम मथुरा पहुंचे, थाना को हमने घेरा। हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय इस तरह से न्याय नहीं मिल सकता लोगों के लिए। हमने वहां के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हमने कहा कि हमारे ड्राइवर भाई को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी, और दोषियों को अगर फांसी की सजा नहीं मिली तो इसी 24 फरवरी को मथुरा को ब्लॉक कर देंगे। और डीएम साहब से सवाल हमारा रहेगा कि आपकी अध्यक्षता में मथुरा जिले के अंदर हमारे ड्राइवर की जिंदगी इतनी आसान नहीं हो सकती। आपकी अध्यक्षता में हमारा ड्राइवर इतना बेबस नहीं हो सकता। अगर आपकी कानून व्यवस्था की ये रीतियां बनाई जाएंगी तो हम इतने सक्षम हैं कि आपकी व्यवस्था को मिनटों में छिन्न भिन्न करने का काम हम कर देंगे। क्योंकि लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है।
इस बात को भली भांति पूरा देश जानता है। तो क्या हमारा ड्राइवर इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी चाहे उसको मौत के घाट उतार दे? सरकार क्या चाहती है? हिट एंड रन कानून हमारे सामने लाया गया, 10 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा। हिट एंड रन कानून ऐसी व्यवस्था हर एक घर से जुड़ गया, जिसके पास भी लाइसेंस होगा रोड पर चलेगा। किसी को अनावश्यक अगर धक्का लग गया या गलती से लग गया, आप अगर बचाने के लिए रुकते हैं उसको, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुकते हैं उसको, तो जनता आपको मौत के घाट उतार देगी मार करके। अगर आप उसको छोड़कर भागते हैं तो कानून आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके मध्य में कौन सी व्यवस्था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई कि ताकि इस स्थिति में अगर ड्राइवर होता है तो उसका बचाव करने वाला कौन है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? साथियों, ड्राइवर देश का एक गौरवान्वित आंतरिक सिपाही माना जाता है। मैं अपनी नजरियों से देखता हूं, क्योंकि मैं 15 वर्ष ट्रक चलाया हूं। मेरी दिखाता है उसके बारे में बहुत काफी नहीं बता सकता, लेकिन पीड़ा थी मेरे अंदर, मेरे साथ अपमान हुआ, मुझे ऐसी अवस्था तक पहुंचाया गया कि आज ड्राइवर यूनियन का मंच तैयार करके मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जागरूक करने का काम इसलिए कर दिया। अभी आज की ताजा घटना है, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ रोड जाता है भंडारा के पास में, आज सुबह 8 बजे की घटना है। बिहार पटना का रहने वाला ड्राइवर, गलतियां कुछ भी नहीं, सिर्फ गाड़ी होटल के सामने से हटाने में विलंब हो गया। अभी की घटना है कि कोमा में महाराष्ट्र में है, सूचना आई है, ग्रुप में वीडियो आ चुकी है। क्या करें ऐसे देश के लोगों को, ऐसे देश की कानून व्यवस्था को? क्या ड्राइवर इतना सस्ता हो गया? ड्राइवर की कीमत तो उस दिन पता लगी थी जिस दिन मात्र 2 दिन का आंदोलन देश में हुआ था। उस दिन सबको पता लग गया था कि ड्राइवर कितना मूल्यवान है, ड्राइवर की कीमत कितनी है, उसी दिन लोगों को पता लगा था। तो आज ये कड़ी बहुत लंबी हो चुकी है, लड़ाइयां बहुत लंबी है, लड़ना भी है। इसीलिए हमने माननीय महोदय सांसद जी से कहा कि हमारे लिए सदन में एक बार मुद्दा बना के उठा दिया जाए कि ड्राइवर को ड्राइवर आयोग और एक वेलफेयर बोर्ड, सुरक्षा बोर्ड का गठन करा दिया जाए कि ताकि ड्राइवर की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। इस मंच से मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा।